हेलो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज का हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था पहले देख लेते हैं। कल हमने भारत की कुछ संस्थाएं पढ़ी थी जो भारत में नर्सरी पूर्व प्राथमिक बच्चों के लिए यूज होती हैं। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। जानने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कृपया मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए कम से कम आप एक लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कर दिया कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, जिससे मैं आगे और उत्साहपूर्वक से अपना सर्च करूँगी मटेरियल। इतना तो बनता है यार मटेरियल सर्च करने का, एक लाइक। चलिए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले और पूरी वीडियो देखें जिससे आपको पूरा समझ में आए कि क्या चीज़ है। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बालवाड़ी। बालवाड़ी और फूलवाड़ी एक ही चीज़ है। ये देखिए, बालवाड़ी और फूलवाड़ी दो अलग अलग नाम हैं, लेकिन इससे एक ही चीज़ को दो नामों से जाना जाता है। इसकी संज्ञा किडनर गार्डन ने दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि बालवाड़ी का संज्ञा किसने दिया या फुलवाड़ी की संज्ञा किसने दी, या बालवाड़ी का कौन किसने बनाया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसकी संज्ञा किडनरगार्टन ने दी। यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा की संस्था है। इसमें बालकों को खेल कूद को व्यवस्था की जाती है। शहरी क्षेत्र में किडनरगार्टन का मॉन्टेसरी स्कूल होते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो बालवाड़ी और शहरी क्षेत्र में बालवाड़ी को क्या बोलते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी स्कूल भी किनका है, किडनरगार्टन का है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बालवाड़ी कहते हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और सामूहिक विकास परिषद ये लगभग 20,000 बालवाड़ियाँ खोली हैं, जिनमें लगभग 12 लाख बच्चे शिक्षा पढ़ते हैं। जो 12 लाख बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, 20,000 बालवाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका संस्था है क्रश। इसको क्रश बोलते हैं। ये स्पेशली जो है उन बच्चों के लिए है जिसके माता पिता काम करने जाते हैं या रोज़गार करते हैं। जैसे कि कई जगह पे है कि बिल्डर वगैरह का जहाँ काम होता है, वहाँ पे जो मज़दूर होते हैं वो मज़दूर तो काम करते हैं और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ एक टीचर होती है, उसे कहते हैं क्रश। ये एक पॉकेट टीचिंग के उससे नाम से भी जाना जाता है। तो इसके नाम हम देखते हैं। इसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शिशु सदन, शिशु गृह, क्रश। एक मिनट, एक मिनट। इसे कहते हैं शिशु सदन, शिशु गृह, क्रश, फ्रेज सबसे जाना जाता है, जिसका अर्थ है पालन, कैडिल। 1 से 3 वर्ष के शिशुओं को देखभाल के लिए यह सार्वजनिक स्थान पर होते हैं। रोजगार में लगे माता पिता शिशु के पालन पोषण का यहाँ व्यवस्था किया जाता है। मतलब इसकी आयु क्या है, कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि क्रश या शिशु सदन शिशु गृह का जो टाइम पीरियड है क्या है, तो 1 से 3 साल के बच्चों के लिए है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व व आवश्यकता। महत्व व आवश्यकता में क्या क्या है। 1964 से 66, 1964 से 66 के शिक्षा आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महत्व प्रकाश डालते हुए बताया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा विशेष ऐसे बच्चों के ये इसका महत्व में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी। चलिए, अब शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास के लिए बहुत आवश्यक है, जिनके घर का वातावरण संतोषजनक नहीं है। मतलब जिन बच्चों के घर में वातावरण ऐसा नहीं है जो वो खुद पढ़ाई कर सके या खुद उस लेवल पे अपना विकास कर सके। जैसे कई लोगों का घर का माहौल होता है कि जो पहले से स्टेज से बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई का माहौल नहीं होता, बस वो खेल कूद में लगे होते, तो उन बच्चों के लिए ये चलाया गया था। नेक्स्ट है 1961 की मैसूर राज्य की पूर्व प्राथमिक शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमारा निश्चित विचार है कि
हमें अपने वर्तमान विकास के लिए शीघ्र ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास का आयोजन करना चाहिए। इस विकास की आवश्यकता निम्न प्रकार की जाती है। ठीक है, इस प्रकार की आवश्यकता क्या है, निम्न प्रकार है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला है, अधिकांश घरों में शिक्षा का वातावरण का अभाव है। इसमें है, आपको मेन पॉइंट से बताऊंगी। जो घर हैं, जैसे कि आज की डेट में तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर माता पिता दोनों ही वर्किंग हैं, और दोनों वर्किंग हैं तो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो बच्चों को ऐसी जगहों पे भेज दिया जाता है, या तो क्रश में है, जैसे कि बालवाड़ी में है, आंगनवाड़ी में है, इस तरीके से। या घर में अगर माता हैं कुछ ऐसा अपना अलग भी काम करते हैं तो भी बच्चे आंगनवाड़ी में चले जाते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही आंगनवाड़ी में भेज दिया जाता है, तो उसी टाइप की है। साधारणतः लोगों का विचार है कि वर्तमान शिक्षा में पिछड़े होने के कारण अधिकांश घरों में शिक्षा का वातावरण अभाव है। विशेष रूप से गाँव में रहने वाले की दिशा को तो बहुत ही खराब है। अतः इस दिशा में सुधार के लिए कुछ न कुछ करना आवश्यक है। गणतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए शिक्षा का मानवाधिकार मूल आवश्यकता, जिस प्रकार इसकी व्यवस्था अमेरिका गणराज्य में है, उसी प्रकार हमारे गणतंत्र में भी होनी चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास से गांव और नगर में रहने वाले तथा निर्धन और धनी लोगों के बच्चों में पाया जाने वाला अंतर आवश्यक कम हो जाए। इसमें जो है, बच्चों को धनी और निर्धन लोगों को ऊपर भी देखा जाता है। बच्चे के माँ बाप पढ़े हुए नहीं हो, या तो उनके पास पैसा नहीं हो, तो प्राइवेट स्कूल में नहीं डाल सकते, अच्छे स्कूलों में, क्योंकि आज की डेट में इतना डिमांड है प्राइवेट स्कूलों की। तो उनके लिए निःशुल्क इस तरीके की संस्थाएं चलाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, बालक के शारीरिक विकास की आवश्यकता। बालकों के शारीरिक विकास और हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्राथमिक शिक्षा को शीघ्र विकास की अत्यंत आवश्यकता है। हमारे अधिकांश बालकों को पर्याप्त और पोषक भोजन तथा खुला वातावरण नहीं मिल पाता है, जिससे कि वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि तक बालकों के शारीरिक दोषों और अक्षमताओं को उत्पन्न हो जाती है। यदि इसका समय से पूर्व ही निदान कर दिया जाए तो बालकों में भावी जीवन के विकास की कठिनाई नहीं आएगी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दो मूल क्षेत्र शारीरिक और शैक्षणिक क्षेत्र होंगे। प्रथम क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस दिशा में कम नहीं। इसका जो है मेन उद्देश्य क्या है, जो बच्चों का शारीरिक विकास हो, ये भी है, क्योंकि घर में बच्चों को गाइड नहीं कर पाते माता पिता, या तो उन्हें वातावरण नहीं मिल पाता। अब जैसे जब एक छोटे घर में लोग रहते हैं जो एक कमरा है, तो बच्चा एक कमरे में ही सीमित रहेगा। बालवाड़ी एक, वहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी होता है, सब कुछ होता है, और वहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें मिलती हैं, जिससे उनका अंदर से भी शारीरिक विकास होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा पर अच्छा प्रभाव। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को समर्थलता के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उचित वातावरण मिलता है। इस संबंध में हमें श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के शब्द याद आते हैं, जो उन्होंने जुलाई 1960 में तिरुपति में कहा था। उन्होंने कहा था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव प्राथमिक शिक्षा पर पड़ता है। हम भी उनकी इस बात से सहमत हैं। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को प्राथमिक दिशा में के लिए तैयार करना नहीं है, परंतु फिर भी यह मानना होगा कि किस प्रकार कितने भी साधारण रूप से ना हो, वह शिक्षा स्तर बढ़ने के सहयोग की आवश्यकता देती है। यह ऐसे बालकों के अनुभव के आधार पर सिद्ध हो चुका है जिन्हें पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त होती है। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो सिर्फ एक शिक्षा नहीं है, वो जो है प्राथमिक स्कूल, जो मतलब उससे आगे वाली क्लासेज है। अगर पूर्व प्राथमिक बच्चा कमज़ोर हो जाता है तो आगे भी दिक्कत आती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया ये हमारा। आगे फोर्थ पे आता है बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की देखभाल। यह सर्वाधिक है कि बालकों के विकास के 3 से 6 वर्ष तक की आयु की महत्वपूर्ण है, और इसी आयु में भावी नागरिक के गुणों का बीजारोपण किया जाता है। इस अवधि में ही बालकों के भावी जीवन की आने वाली अक्षमताओं और दोषों को निश्चित वातावरण द्वारा रोका जा सकता है, परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि बालकों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए।
बालक का विकास उचित वातावरण के बिना नहीं होता, अतः बालक की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को देखते हुए सोच विचार कर उचित वातावरण बनाया जाए। इस प्रकार ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट है संयुक्त परिवार प्रथा के अभाव की पूर्ति। कई लोगों के सामान्य उनकी यह धारणा उस प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में ठीक थी जबकि संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। बालकों का प्रारंभिक शिक्षण घर में माता पिता या दादा दादी अथवा नाना नानी के संरक्षण में सुगमतापूर्ण हो जाता करता था। यद्यपि ये शिक्षक नाम मात्र के ही पढ़े लिखे होते थे, किंतु बच्चों के लिए योग्य वातावरण को प्रस्तुत करने में समर्थ थे। बच्चों की शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ इन्हीं शिक्षकों के कर कमलों में विकसित होती थी और इन्हीं की गोद के प्रांगण में ये सुमन विकसित करते थे। परंतु आज की बदलती हुई परिस्थिति में इस प्रकार का वातावरण का अभाव है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय इस अभाव को दूर करते हैं। पीछे एक लाइन जो हमने पढ़ी थी सेकंड पॉइंट में, वो इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखना। और आप चाहो तो आप खुद भी इसके नोट्स शॉर्ट में बना सकते हो। वैसे मैं इनके नोट्स ऑन PDF या पिक्स के थ्रू ग्रुप पे डालूंगी। आप ग्रुप में ऐड होइए और एक बार ज़रूर कहूँगी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्तमान में शिक्षा की अवहेलना। आज का वर्तमान की शिक्षा क्षेत्र में अवहेलना की गई है। बड़े दुख की बात है कि हम बालक की उन भावनाओं का दमन करते हैं जिनका उनके सारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हम नहीं सोचते कि इस दमन के कितने दोष हैं, जिनके परिणाम स्वरूप बालकों में अनेक दोष आ जाते हैं और वे दोषपूर्ण समाज में निर्माण करते हैं। हमारे समाज का निर्माण बच्चे ही करेंगे आगे जाके। जैसे हम बच्चे थे और आज हम बड़े होकर समाज बना रहे हैं, वैसे ही बच्चे भी करेंगे। तो बच्चों का जैसे सोच और जैसा उनका निर्माण करेंगे वैसा ही उनका अच्छा होगा। इसके बाद इसके साथ ही हम यह भी अनुभव करते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा काल में दोष बालक के भावी जीवन के दोष का कारण बनते हैं। बालक के कुछ चारित्रिक गुण होते हैं। उन आवश्यक तथ्यों को मालूम करना और उनका विकास करना बहुत आवश्यक है, जिनसे वह अपने वातावरण का उचित प्रयोग कर अपना वयस्क जीवन सफल बना सके। बालक के समुचित विकास के लिए उचित रुचि अनुसार पालन करना आवश्यक है। अतः बाल शिक्षा समाज महत्वपूर्ण समस्या है। 7वां पॉइंट है वर्तमान अवस्था तथा स्त्रियों का काम पर जाना। तो इसमें क्या है, इसके अंदर भी यही है कि जो माता पिता सिस्टम वर्तमान में जो स्कूल का ज़रूरत जो हमें पड़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व प्राथमिक स्कूलों की ज़रूरत पड़ रही है, उसका नीड की सबसे बड़ा कारण यही है कि आज की डेट में बच्चों की माताएं भी स्कूल जाती हैं। बस हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में जब रहते थे तो दादा दादी नाना नानी बच्चे का जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा था उसका निर्माण करते थे। आज की डेट में हम अकेले रहते हैं, अकेले फैमिली में, तो मम्मी पापा तो जॉब पे चले जाते हैं और बच्चे अकेले क्या करेंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो मेन जो है हमारा इसी चीज़ से ज़रूरत पड़ रही है। इनका एक मार्गरेट का एक मैकाले ने अपने नर्सरी स्कूल नाम पुस्तक में नर्सरी और स्कूल के बारे में बताया है। तो इनका जो स्कूल है कौन सा, नर्सरी स्कूल है। पुस्तक का नाम है नर्सरी स्कूल, ये याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन पूछे। ओके, तो ठीक है, यहीं पे आज का समाप्त करते हैं। आगे न्यू टॉपिक लेके आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक। तो ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं तो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है और मेरी मेहनत रंग ला रही है। ऐसा लगता है कि बस मैं मेहनत करके जैसे तैसे नोट्स इकट्ठा करके बस मैं आपको दे पा रही हूँ। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि सिलेक्शन हो सके। अगर इस ग्रुप में से 10 बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ तो मैं ये समझूंगी कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।